वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज का टॉपिक है बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट में जब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का बैलेंस भी दिए और ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दिए, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा बैलेंस लेना है और कौन सा बैलेंस नहीं लेना। तो आप लोगों को एक ही बात बता दूँ बेटा, जब ये दोनों बैलेंस दिए हों तो आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मीनिंग हो गया कि एक हमारा स्टार्टिंग बैलेंस है और दूसरा हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। एक हमारा स्टार्टिंग बैलेंस है और दूसरा हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। दैट मीन्स कि फर्स्ट क्या दिया था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करना है और एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से करना है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नंबर 2, यहाँ पे बोला गया चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। कहता है कि चेक आपने बैंक में जमा करवा दिया लेकिन कैश बुक में एंट्री लिखना भूल गए। तो दैट मीन्स कि हमारी कैश बुक क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब कैश बुक इंक्रीज करेगी तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। नंबर 4 में क्या बोला गया, चेक रिसीव्ड एंड इंटर इनटू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। आपने क्या किया, चेक मिला और कैश बुक में लिख दिया लेकिन बैंक में भेजना भूल गई। दैट मीन्स कि बैंक में तो एंट्री नहीं हुई, हमारी कैश बुक तो इंक्रीज कर गई थी लेकिन बैंक में आपने चेक ही नहीं भेजा। तो अब क्या करेंगे, जो कैश बुक है वो डिक्रीज करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे। यहां पे क्या बोला गया नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कॉस्ट शॉर्ट। ये क्रेडिट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड मीन्स पेमेंट, और बैंक कॉलम की साथ में क्या बोला उसने, कॉस्टेड शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स अंडर वैल्यू। जब अंडर वैल्यू हो पेमेंट साइड तो आपने क्या करना है, लेस। जब भी क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कॉस्ट शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स कम होना, तो ये क्रेडिट साइड मैंने आपको बताई, ये पेमेंट साइड है। बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड जब भी होती है वो पेमेंट साइड होती है, और पेमेंट साइड जब भी शॉर्ट होगी दैट मीन्स कि आपने क्या करना है, उसको माइनस डिक्रीज करना है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने बैंक को बोला था कि जो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो पे कर देना, बैंक ने पे कर दिया। अब हमारी कैश बुक क्या करनी चाहिए थी, डिक्रीज। तो यहां पे क्या करेंगे अब, माइनस। बैंक चार्जेस एंटर इन कैश बुक ट्वाइस। हमने क्या किया, कैश बुक में बैंक चार्जेस को 2 बार लिख दिया, मीन्स 2 बार डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट नो एंट्री पास। चेक रिसीव किया लेकिन बैंक ने उसको पास नहीं किया, मीन्स रिटर्न बाय द बैंक, नो एंट्री पास। इसका क्या मीनिंग हुआ कि चेक आपको मिला लेकिन रिटर्न हो गया, मीन्स डिसऑनर हो गया, किसी भी वजह से। तो हमने क्या करना यहाँ पे, माइनस। नेक्स्ट, चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। आपने चेक को इशू किया था, चेक आपने इशू किया लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे चेक वापस आ गया, दैट मीन्स कि हमारी कैश बुक फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ऐड। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। आपने कोई बिल डिस्काउंट करवाया लेकिन अब क्या हो गया, डिसऑनर। दैट मीन्स कि क्या होगा, कैश बुक डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस। लास्ट वन क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने बिल रिसीवेबल कलेक्ट कर लिए, दैट मीन्स कि कैश बुक क्या करेगी अब, यहां पे ऐड। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट कहां आता है, माइनस में, तो यहां पे सीधे लिखेंगे 1,80,000। अब इसके बाद हमने क्या लिख दिया, यहां पे ऐड और यहां पे कर दिया लेस। तो सबसे पहले क्या आ गया, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। तो चेक हमने जमा करवा दिए थे बैंक में लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड। तो ऐड करेंगे इसको, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास इन कैश बुक। और ये अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 3,000।
सबसे पहले ये आ गया। नंबर 2, चेक रिसीव्ड एंड इंटर इनटू कैश बुक बट नो नॉट सेंड टू बैंक। कहता है चेक रिसीव किया, ये कर लिया, चेक रिसीव्ड एंड एंटर इनटू कैश बुक। कैश बुक में हमने लिख दिया लेकिन बैंक में नहीं भेजा, बट नॉट सेंट इनटू बैंक। तो ये कितना अमाउंट कितना था इसका 10,000, तो ये माइनस में जाएगा। माइनस में क्यों गया? क्योंकि चेक हमें मिला, हमने कैश बुक में लिख दिया लेकिन बैंक में भेजना भूल गए, तो अब कैश बुक क्या करेगी? डिक्रीज। नंबर 4, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम शॉर्ट। जो क्रेडिट साइड है वो शॉर्ट होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम शॉर्ट। और अमाउंट कितना आ गया इसका? 1000, ये आ गया। अब इसके बाद इसने बोला था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पे किया? बैंक ने, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि भाई आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, तो हमारी कैश बुक क्या करेगी? अब डिक्रीज करेगी। कैश बुक क्या करेगी? हमारी डिक्रीज करेगी। अब इसके बाद उसने बोला था बैंक चार्जेस एंटर इन द कैश बुक ट्वाइस। बैंक चार्जेस हमने 2 बार लिख दिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि एक बार 2 बार माइनस किए थे, तो अब क्या करेंगे? बैंक चार्जेस यहाँ पे, और अमाउंट आ गया इसका 100। अब बैंक चार्जेस के बाद बोला था चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट नो एंट्री पास। तो हमने क्या करना वहाँ पे? माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक। तो अमाउंट कितना आ गया इसका? 4000। कितनी अमाउंट आ गई इसकी? 4000। चेक रिसीव किया लेकिन रिटर्न बैंक ने कर दिया कोई ना कोई रीज़न की वजह से, तो अब हमारी कैश बुक क्या करेगी? माइनस कर देगी। अब इसके बाद चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। चेक हमने इशू किया लेकिन टेक्निकल ग्राउंड से वापस हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐड करेंगे इसको। चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, तो अमाउंट क्या आ जाएगा इसका? ऐड में आ जाएगा 3000। अब इसके बाद बोला था बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। जब बिल भी डिसऑनर हो जाए तो हमेशा माइनस होता है, और अमाउंट आ गया इसका 40,000। अब लास्ट वाली थी बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल रिसीवेबल ऐड करेंगे, बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, और इसकी अमाउंट आ गई 20,000। अब हमने क्या करना है? टोटल देखना कौन सा बड़ा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 1,80,000, 190, 191, 196, 2,40,000। ये आ गया 2,40,000। यही टोटल यहाँ पे लिखना है 2,40,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और अमाउंट कितना आ गया? 20, 23, 26, तो यहाँ पे आ गया 2,13,900, जो इसका बैलेंस ऑलरेडी गिवन दिया था। तो सबसे पहले दिया था ना ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट दी थी, तो दैट मीन्स कि जो आंसर था वो यहाँ पे था। तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन के अंदर कि जब दोनों आंसर दिए हों, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक भी दिया और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी दिया, तो आपने कैश बुक से शुरू करना है और एंड कहाँ से करना है? पासबुक से। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक।